हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं DSSB का एग्ज़ाम हुआ है। ये आज मैं आप लोगों के बीच जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है 22 मार्च को, उसके 16 मार्च को, जो कि जिसमें 20 क्वेश्चन जीके का पूछा गया है। तो मैं जीके का एनालिसिस आप लोगों के बीच लेके आ गया हूँ। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो इसमें खिलाफत मूवमेंट 1927 दे रखा है, जो कि 1991 में 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और गांधी इरविन पैक्ट, ये तो गांधी इरविन पैक्ट बिल्कुल सही है, 1931 में ही हुआ था। फिर दे रखा है लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये जो लखनऊ पैक्ट का साइन हुआ था वो 1916 में हुआ था। और जो कांग्रेस की तरफ से लीड लिए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो लीड लिए थे मोहम्मद जिन्ना थे। बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन ये 1927 में हुआ था। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट 1931 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द फोर्थ हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो जो हमारा 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ही इंडिया में, वो है हिंदी। हिंदी नंबर 1 पर लैंग्वेज है। उसके बाद बोला जाता है इंडिया में बंगाली, नंबर 2 लैंग्वेज बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है। नंबर 3 में मराठी बोला जाता है, और नंबर 4 में तेलुगु बोला जाता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। और नंबर 5 में तमिल बोला जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और बेंगलोर में HSFC है, ह्यूमन सैटेलाइट फ्लाइट सेंटर। और हमारा जो इसरो का VSSC है वो केरल में है। और IPRC जो है तमिलनाडु में है। और LPSC भी केरल में है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन विच सिटी वाज इंडियाज़ फर्स्ट एवर ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप। तो जहाँ पर क्लीननेस की बात आती है वहाँ पर सबसे क्लीन सिटी किसको माना गया था? मध्य प्रदेश का इंदौर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वहीं पे यहाँ पर ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप किया गया है भोपाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द जलियांवाला बाग मैस्करे टुक प्लेस व्हेन थाउजेंड ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट जलियांवाला बाग in Amritsar on 13 April 1919 which festival was being celebrated at this gathering। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। तो उस दिन क्या था? बैसाखी था, और बैसाखी पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो उस दिन ये कांड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली यूज्ड इन कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक में क्या नहीं यूज होता है? फ्लूट यूज होता है, वायोलिन यूज होता है, वीणा भी यूज होता है। तो तबला जो होता है वो हमारे कर्नाटिक म्यूजिक में नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि समुद्रयान मिशन इन इंडियाज फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशियन मिशन है दैट एम्स टू सेंड मैन इनटू द डीप सी इन ए सबमर्सिबल व्हीकल फॉर डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स। तो पूछ रहा है कि जो हम माइनिंग के लिए समुद्र के अंदर सबसे पहले हम समुद्रयान मिशन भेजे थे, तो कितना समुद्र के अंदर वो गया था जो हमारा सबमर्सिबल व्हीकल है? तो वो गया था 5500 मीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, जनरली किसी एग्जाम में आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ट्राइबल अफेयर कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन विच स्टेट डिड द क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम हुआ, ये भी केरल का हुआ। भरतनाट्यम ये हमारा तमिलनाडु को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
Which scheme is being implemented by Sports Authority of India (SAI) to scout sports talent in the age group of 8 to 14 years from schools and nurture them into the future medal hopes by providing scientific training? तो यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं 8 से 14 साल के, उनकी एक ट्रेनिंग ली जाएगी, जिसमें जो कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा ट्रेनिंग ली जाएगी, जिसमें साइंटिफिक ट्रेनिंग है वो, और उसमें उसका जो एक ये कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंग ये लिया जा रहा है, तो नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम NSTC, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल हाउसिंग बैंक? NHB के बारे में पूछा है। NHB का स्थापना कब हुआ था? 1987 में, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसके लिए क्या एक राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये NHB क्या है कि कहाँ कहाँ NHB है? मुंबई में है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, भोपाल में, चेन्नई में, लखनऊ में और गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था कि सेंट्रल बैंक broadly uses two categories of instruments of credit control via quantitative method and qualitative or selective method of credit control. Which of the following is qualitative method of credit control? तो यहाँ पर क्रेडिट रेशियोनिंग हो जाएगा, ये जो कि हमारा क्वालिटेटिव मेथड है। बाकी ये तीनों हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा? क्वांटिटेटिव मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड IFCI, फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिकम ए कंपनी अंडर द इंडियन गवर्नमेंट? तो कब कंपनी बना IFCI? 2015 में। और हाल ही में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि जल जीवन मिशन कब चालू हुआ? तो वो 2019 में चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी इरिगेशन कल्चरल कमांड एरिया ऑफ वाटर बॉडीज टू बी एलिजिबल फॉर फंडिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम फॉर रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन RRR। दोस्तों अभी हाल ही में RRR मूवी आई है, तो यहाँ मूवी की बात नहीं हो रहा है। RRR का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर कितना हेक्टेयर तक? 2000 हेक्टेयर तक का वाटर बॉडीज़ का एलिजिबल किया गया है वाट इरिगेशन कल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा में क्या पॉपुलर है? होजागिरी, होजागिरी ये पॉपुलर त्रिपुरा का एक फोल्क डांस है। द पॉलिसी इज मोस्टली यूज्ड इन times of high unemployment and recession. It leads to the government lowering taxes and spending more, or one of the two. This policy is, तो this policy क्या होता है? एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन के लिए मोस्टली टाइम्स ये यूज होने वाली पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर ऑफ DRDO? तो DRDO का जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसके चेयरमैन हैं श्री भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द UNO? तो नॉर्वे हमारा फर्स्ट रैंक लाया था, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ऑन नवंबर 19 2021 व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इंडिया इन T20 इंटरनेशनल मैचेज? तो इंडिया का पूछा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो इंडिया का 260 है, ये श्रीलंका के वर्सेस श्रीलंका बनाया था, और श्रीलंका का भी हाईएस्ट जो होता है 260 है, श्रीलंका का भी हाईएस्ट 260 है, ये याद रखना है। और हाल ही में जो हाईएस्ट है वो अफ़गानिस्तान का हाईएस्ट है 278, और चेक गणराज्य का भी है 278। अफ़गानिस्तान आयरलैंड के
खिलाफ बनाया है और चेक गणराज्य तुर्की के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हाउ मैनी princely states were not directly under the control of the British. These were kingdoms or रियासत अंडर इंडियन रूलर्स और प्रिंसेस। तो कह रहा है कि जो भी हमारी रियासत थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितनी भी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पर उनका ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल नहीं था। तो 560 रियासत ऐसी थी जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके जीके का क्वेश्चन और टेक्निकल का क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ। आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा अपने चैनल पर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।